जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत विशेष होने वाली है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कर्क राशि 25 अप्रैल राहु केतु गुरु। देखिए, राहु केतु गुरु किसी एक विशेष ग्रह की चर्चा नहीं होगी, तीनों ही ग्रहों की होगी, तीनों ग्रहों के संबंध की होगी, क्योंकि आने वाला समय काफ़ी निर्णायक घड़ियों को जन्म देने जा रहा है, जो कि बड़े उलटफेर को दिखाएगा। बड़ा उलटफेर सकारात्मक तरीके से भी हो सकता है, नकारात्मक तरीके से भी हो सकता है। क्योंकि देखिए, अब की काफ़ी लास्ट के समय में मैं यहाँ से यानी कि वाईटी से काफ़ी ज़्यादा दूर रही हूँ, लेकिन मैंने अपने अन्य चैनल्स पर कुछ ऐसे वीडियोस दिए थे जिनमें मैंने काफ़ी सारा चीज़ें डिटेल में बताई थी कि जहाँ पर हमको ग्रह से संबंधित किस तरीके से प्रभाव परिवर्तित होने वाले हैं। अब इन प्रभावों को और ज़्यादा विस्तार देने के लिए हम यहाँ पर समझ रहे हैं राहु केतु गुरु के संबंध को, क्योंकि यह संबंध ही निकाल कर लाएगा। जैसे कि देखिए, जब आप रेगुलर वीडियोस देखते रहते हैं तो उसमें एक चीज़ तो ज़रूर निकल कर आती है कि आप किस तरीके के प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। सेम वही प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं जो कि वीडियोज़ में बताए जाते हैं, या उससे विपरीत प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ से सूत्र निकल कर आता है, क्योंकि बहुत से लोग, देखिए मैं मानती हूँ, ऐसे भी हैं जो अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवा सकते, या तो वो ऐसे किसी, क्योंकि मसलन देखिए आजकल ज्योतिषी लोग भी जो है इसे धन से जोड़कर देखते हैं कि उनको अर्निंग ज़्यादा कहाँ से हो रही है, और ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि समाज सुधारक, क्योंकि एक कुंडली भी अगर डिटेल में देखने लग जाओ तो 2 से 3 दिन का समय इजीली लग जाता है। जब आप हर ग्रह की स्थिति को देखेंगे, हर ग्रह की दृष्टिपात को देखेंगे, हर ग्रह का नक्षत्र देखेंगे, नवांश देखेंगे, दशमांश देखेंगे, होरा कुंडली देखेंगे, सारी चीज़ें डिटेल में देखने के लिए देखिए 1 से 2 से 3 दिन का समय इजीली लग जाता है। तो ऐसे में बहुत से लोग उनके चार्ज को पे नहीं कर पाते, इसलिए उनको पता ही नहीं होता उनका ग्रह उनके लिए किस प्रकार का है। तो इसके लिए देखिए, आपको मैं बहुत इजी तरीका बताती हूँ कि आप जो ये वीडियोस देखते हैं, इस वीडियोस को देख के आप पहले देखिए कि आपको उस ग्रह के बिल्कुल रियल प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। अगर हाँ, तो फिर आपके लिए ग्रह ठीक है। अगर थोड़े 19-20 भी हैं तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर बिल्कुल उससे उल्टे प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं तो फिर समझ जाइए कि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा विशेष उपाय की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम एक बाइक लेने जा रहे हैं तो उस बाइक के मूल में जाइए। मूल में जाकर आप क्या देखेंगे कि बाइक के पार्ट कहीं और बने हैं, बॉडी कहीं और बनी है, वायर कहीं और बने हैं, नट बोल्ट कहीं और बने हैं, फिटिंग कहीं और हुई है, फिनिशिंग टच उसे कहीं और दिया गया है, बेची वो कहीं और जा रही है। यानी कि अगर ये जितने भी सूत्र हैं, देखिए हालांकि मुझे डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर इनमें से एक भी अपने कार्य को डिले कर दे या फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो जाए, तो समझ लीजिए कि वो बाइक हम तक किस तरीके से पहुँचेगी, और पहुँचेगी भी तो हमारे किसी काम की नहीं होगी। अब यही चीज़ें ग्रहों के साथ भी होती हैं। जैसे मैं पीछे आपको कई बार ये चीज़ बता चुकी हूँ कि देखिए, धन आगमन में हमारे 9 के 9 ग्रहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर एक भी ग्रह हमारा निगेटिव है तो हमारे धन आने के मार्ग में रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु द्वादश भाव में विराजित हैं, जो कि इनका स्वयं का कारक स्थान है। राहु आपके भाग्य भाव में विराजित, क्षमा करें, राहु आपके अष्टम स्थान पर विराजित हैं, केतु आपके धन भाव में विराजित हैं। अब जहाँ पर देखिए धन भाव आपकी वाणी, आपके खान पान, आपके कुटुंब, आपकी पैतृक संपत्ति और आपका आस पड़ोस, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी बैंकिंग को निर्धारित करता है। केतु सात्विक प्लेनेट है। वहीं गुरु इस समय आपके खर्च को नियंत्रित कर रहे हैं, आपका कोर्ट कचहरी देख रहे हैं, विदेश देख रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी देख रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी रातों की नींदों को देख रहे हैं। अचानक का भाव आपकी जीवन साथी की वाणी, ससुराल पक्ष, ननिहाल पक्ष, जीवन साथी का कैरियर, जीवन साथी की धन की स्थिति, ये सारी चीज़ें, और अचानक वाले कार्य, अचानक धन के मौके मिलना, अचानक धन का लॉस होना, अचानक आपके गुप्त कार्यों में वृद्धि होना, ये सारी चीज़ यहाँ पर बैठकर राहु प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, धन से जुड़े हुए ये दोनों भाव गुरु और केतु द्वारा प्रसारित हो रहे हैं। अचानक आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी या बहुत ज़्यादा दुख के अवसर आएंगे, ये राहु देख रहे हैं। आपका धन स्मूथली
आपके पास आएगा या रुकावट के साथ आएगा, ये भी राहु ही नियंत्रित कर रहे हैं। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण इस समय पर स्थिति आ रही है जो आपके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा विस्तार दे रही है। आपके जीवन में एक ऐसी घड़ी को जन्म दे रही है जो आपके जीवन को बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकता है और जीवन को लॉस की तरफ भी ले जा सकता है। ये चीज़ें हमको पहले समझनी होंगी, क्योंकि पहले हम जब इन ग्रहों की एक्चुअल स्थिति को देख लेंगे कि कौन सा ग्रह हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, तो उसी के बाद हमारे लिए देखिए उपाय करना आसान हो जाएगा, चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। गुरु विस्तार के कारक हैं, वहीं राहु भी विस्तार के कारक हैं। दोनों ही ग्रह विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी सिचुएशन जो भी होती है वो जीवन में आपकी ऊंचाई को उत्पन्न करती है। जब आप चीज़ों को ऊपरी सतह से जब देखेंगे तो वो आपको गंभीरता समझ में नहीं आती है। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है बहुत ज़्यादा, विशेषता देखिए राहु क्या होते हैं, मस्तिष्क को नियंत्रित करते हैं। मस्तिष्क नियंत्रित करके आपके जीवन में, और मोस्टली आजकल लोग देखिए बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको जिनके भी देखिए दिल की बीमारी है किसी भी प्रकार से, बीपी, शुगर, ये सारी चीज़ें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? माइंड से। क्योंकि आपका माइंड हर समय एक गोदाम बना रहता है विचारों का। एक विचार आपके मस्तिष्क से गए और दूसरा चालू, क्योंकि ये मोस्टली निगेटिविटी का कारक होता है। और जितना ज़्यादा आप माइंड को फ्री रखेंगे उतना राहु के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। देखिए बी पॉजिटिव रहना चाहिए आपको, सदैव सकारात्मकता से भरे हुए। वहीं अगर राहु के आपको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं, इसीलिए देखिए मैं सदैव बोलती हूँ कि कोई भी उपाय करने से पहले ग्रह की एक्चुअल स्थिति को देखिए, समझिए। एक बीज मंत्र ऐसा है जो आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। ग्रह आपके लिए निगेटिव है तब भी कर सकते हैं, ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है तब भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए ग्रह आपको पॉजिटिव प्रभाव दे रहा है और आपने उसका दान कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि मतलब आपकी लाभ की स्थिति सारी ब्लॉक हो जाएंगी। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी उपाय को करने से पहले। अब देखिए राहु अगर निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो आपको 11 नारियल लेने हैं और 11 नारियल लेकर उनको आपको शनिवार की संध्या को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर जल प्रवाह कर देना है। अगर आपको केतु निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में 2 रंग की चीज़, काले सफ़ेद तिल भी ले सकते हैं, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज शनिवार के दिन उतार कर आप इनको जल प्रवाह कर सकते हैं। अगर गुरु आपको निगेटिव प्रभाव दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में एक पीला कपड़ा लीजिए, पीले कपड़े में आप चने की दाल 1.25 किलो रखिए, हल्दी की 5 गांठें रखिए और हल्दी की 5 गांठें रखने के बाद में आपको उसकी पोटली बनानी है, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार गुरुवार के दिन उतारिए और उनको किसी संत को धर्म स्थान पर, और अगर ये भी नहीं हो पा रहा तो जल प्रवाह कर दीजिए। ये भी जो भी उपाय करने हैं मात्र एक दिन नहीं करने हैं, आपको 43 डेज करने हैं, वो भी लगातार उसी बार को। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।